So what are isotopes? Isotopes क्या होते हैं? An isotope is a variation of the same element with the different number of the neutrons in their nucleus. कि आइसोटोप हमारे पास सेम एलिमेंट होता है जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, या सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट जिसमें एटॉमिक नंबर जो होगा सबका सेम होगा, लेकिन एटॉमिक मास या मास नंबर डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल आप सामने देख सकते हैं कि कार्बन के हमारे पास यहाँ 3 आइसोटोप्स हैं। ठीक है, अब कार्बन को देखिए C612 फर्स्ट वन है, सेकंड है हमारे पास C613 और थर्ड है हमारे पास C614। आप देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है यहाँ पर कार्बन का 3 कार्बन्स का 6 है, सेम एटॉमिक नंबर है। जबकि अगर आप देखें कि मास नंबर जो है या एटॉमिक मास जो है वो तीनों कार्बन का डिफरेंट है। फर्स्ट कार्बन का 12 है, सेकंड का 13 है और थर्ड कार्बन का 14 है। और हम जानते हैं कि जो मास नंबर होता है या एटॉमिक मास होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को डिनोट करता है। इट मींस यहाँ पर जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट है एक दूसरे से। प्रोटॉन डिफरेंट नहीं हो सकते क्योंकि हम जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस एंड द नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं इनके नंबर डिफरेंट होने की वजह से मास नंबर जो है इन तीनों कार्बन्स का डिफरेंट है एक दूसरे से। इसी वजह से हम ये तीन जो कार्बन है इसको कार्बन के आइसोटोप्स कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम है जबकि मास नंबर डिफरेंट है। अब हमारे पास दो तरह के आइसोटोप्स होते हैं, एक स्टेबल आइसोटोप होता है, दूसरा अनस्टेबल आइसोटोप होता है, जिसको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। एवरी केमिकल एलिमेंट हैज़ वन और मोर आइसोटोप्स। हमारे पास जो हर एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में उसमें एक या एक से ज़्यादा आइसोटोप्स होते हैं। अब हमारे पास आइसोटोप्स में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ डिससिमिलैरिटीज़ हैं। क्या क्या चीज़ आइसोटोप्स में सेम होगी? फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर जो 3 कार्बन के आइसोटोप्स हैं इसमें क्या क्या चीज़ें सिमिलर हैं? फर्स्ट ये है कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम होते हैं। और जब हम जानते हैं कि जब प्रोटॉन नंबर सेम होता है तो वहाँ पर हमारे पास मींस एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। ठीक है, तो सेकंड ये है कि हमारे पास एटॉमिक नंबर सेम है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तीनों में सेम है। फिर इसी एटॉमिक नंबर के सेम होने की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी आइसोटोप्स की वो भी सेम होंगी। अब डिससिमिलैरिटीज आइसोटोप्स में क्या होती हैं? हमारे पास हम जानते हैं कि जो आइसोटोप्स हैं इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, और इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के डिफरेंट होने की वजह से जो मास नंबर है वो भी डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि मास नंबर जो होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे। अब जब हमारे पास मास नंबर आइसोटोप्स में डिफरेंट होगा तो उसकी वजह से उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। आइसोटोप्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम हाइड्रोजन आइसोटोप की एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप्स होते हैं। फर्स्ट वन जो है वो प्रोटियम, सेकंड ड्यूटियम और थर्ड वन जो होता है ड्यूट्रियम होता है। अब ये जो तीनों आइसोटोप्स हैं हमारे पास हाइड्रोजन के, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है तीनों में सेम होंगे। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वन वाले में 1 प्रोटॉन, सेकंड में भी 1 प्रोटॉन एंड थर्ड वन में भी 1 प्रोटॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप देखें तो तीनों में 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं आइसोटोप्स में। अब अगर आप यहाँ देखें तो डायग्राम में फर्स्ट जो है हमारे पास हाइड्रोजन मींस प्रोटियम, यहाँ पर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। सेकंड अगर आप देखें ड्यूटियम को तो यहाँ पर 1 न्यूट्रॉन है। थर्ड वन हमारे पास ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन्स हैं।
मीन्स हमारे पास ये हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप्स हैं जहां पर एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर या एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पर डिफरेंट है। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी के बारे में कि यहाँ पर जो प्रोटियम है, फर्स्ट वन हाइड्रोजन है, ये स्टेबल है। सेकंड ड्यूटियम भी स्टेबल है। थर्ड वन ट्रिटियम जो है वो अनस्टेबल है। क्यों ट्रिटियम अनस्टेबल है? इस वजह से अनस्टेबल है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो जाते हैं तो उस वजह से न्यूक्लियस जो होता है वो अनस्टेबल हो जाता है। इसी वजह से ट्रिटियम अनस्टेबल है। अब बात करते हैं कार्बन आइसोटोप्स के बारे में। कार्बन 3 आइसोटोप्स होते हैं इसके भी। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास कार्बन की इन 3 आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर जो है तीनों का 6 है, जबकि मास नंबर जो है वो तीनों का कार्बन का डिफरेंट है। फर्स्ट वन का 12, सेकंड का 13 और थर्ड वाले का 14 है। मीन्स यहाँ पर अगर आप देखें तो तीनों जो कार्बन है इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो 6 हैं, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं फर्स्ट कार्बन में 6 है, 7 सेकंड वाले में 7 न्यूट्रॉन्स हैं एंड थर्ड वाले में हमारे पास 8 न्यूट्रॉन्स हैं। यही वजह है कि हमारे पास आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है क्योंकि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और मास नंबर डिफरेंट होता है क्योंकि हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। बात करते हैं कार्बन की स्टेबिलिटी के बारे में। तो कार्बन की जो फर्स्ट 2 फॉर्म्स हैं, जो कार्बन 12 है और कार्बन 13 है, ये स्टेबल है, जबकि कार्बन 14 जो है वो अनस्टेबल है। आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की भी 3 आइसोटोप्स हैं। आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 एंड ऑक्सीजन 18। ये जो तीनों आइसोटोप्स हैं ऑक्सीजन के, ये स्टेबल होते हैं। आइसोटोप्स या स्टेबल होंगे या अनस्टेबल होंगे। अनस्टेबल आइसोटोप्स को रेडियो आइसोटोप्स भी कहा जाता है। अब हम आइसोटोप्स की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को समझने के लिए टू फ्रेंड्स की एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें कि दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो आपस में बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो क्या वो उनके दरमियान एक अट्रैक्शन मौजूद है, वो इकट्ठा रहना पसंद करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एग्जांपल है स्टेबल आइसोटोप्स की। अनस्टेबल आइसोटोप्स की अगेन हम टू फ्रेंड्स की एग्जांपल लेते हैं कि टू फ्रेंड्स हैं जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। नफरत होने की वजह से वो एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं, मौका ढूंढते हैं लड़ने झगड़ने का। और उन लड़ने झगड़ने की वजह से उनका बेहतर ये है कि वो एक दूसरे से दूर रहे, उनका इकट्ठा रहना नामुमकिन है। यही वजह है कि वो अनस्टेबल आइसोटोप की हम उसको एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। अब बात करते हैं आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स क्यों अनस्टेबल होते हैं? कुछ इसी तरह से जब हमारे पास आइसोटोप्स में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो जाते हैं तो उसकी वजह से वो आइसोटोप जो होता है वो अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इकट्ठे रहना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसी वजह से हम उस आइसोटोप्स को अनस्टेबल आइसोटोप कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास जो एक बेस्ट एग्जाम्पल है वो यूरेनियम के आइसोटोप की है।